फॉलो करेंगी या फिर ऑर्डर देंगी? ये राह इतनी उबड़ खाबड़ होगी जिस पर संभल कर चलना दुश्वार साबित होगा। ऐसे में देखिए क्या खत्म हो गई टीएमसी। 28 साल का संघर्ष, 3 बार अपने दम पर बंगाल में सरकार, कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर 1998 में अपनी पार्टी बनाई, दशकों से चल रहे बंगाल में लेफ्ट के राज को अपने दम पर खत्म किया। लेकिन एक हार के बाद हालात ऐसे हो गए कि जिस कांग्रेस से निकलकर राजनीति की, अब अटकलें हैं कि उसी कांग्रेस में ममता वापस जा सकती। दिल्ली में बाकायदा 3 दिन में 3 बार कांग्रेस से मुलाकात ने पार्टी के मर्जर की बात सामने ला दी। दिल्ली में 3 दिन गुजारने के बाद बुधवार को ममता दीदी कोलकाता वापस लौटी, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया से दूरी बनाए रखी, क्योंकि कांग्रेस के 7 करीबियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता घर वापसी कर सकती है, यानी टीएमसी का कांग्रेस के साथ मर्जर हो सकता है। इन संभावनाओं की कुछ हालिया तस्वीरें सबूत हैं। 8 जून को दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता और सोनिया गांधी गले मिलते दिखी। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान ममता सोनिया के बगल में बैठी हुई थी। इसके अलावा 9 जून को ममता दीदी सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद स्थित उनके आवास पर पहुंची। बताते हैं कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। इन्हीं सब ने इन संभावनाओं को जन्म दिया कि क्या कांग्रेस और टीएमसी के बीच फिर से बात बनने वाली। इसे हवा दी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि आप, ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। हो सकता है कि कांग्रेस के बिना अभी तो कोई काम चलेगा नहीं। टीएमसी का जो अभी हाल हुआ, कांग्रेस के बिना, अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे फिर भी थोड़ा पोजीशन बढ़ेगी। कांग्रेस के बिना अभी टीएमसी का कोई रास्ता है बोल के मेरा समझ में नहीं आ रहा है। टीएमसी में पड़ी फूट के बाद ममता की कांग्रेस से बढ़ती नजदीकियों को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। सियासी हलके में चर्चाएं चल रही हैं कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस में लौटने का विचार कर सकती है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने टीएमसी को जो ऑफर दिया है वो घाटे का सौदा नहीं। चर्चा है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को कांग्रेस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद देने की बात कही, वहीं अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाने का ऑफर दिया है। सूत्र बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने मर्जर के लिए ममता को राज्यसभा भेजने और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग रखी है। हालांकि इस मर्जर को लेकर न कांग्रेस और न आधिकारिक तौर पर टीएमसी की तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन सियासी हलकों में चर्चा तेजी के साथ हो रही है। देखो, ममता दीदी ने बोला है क्या? नहीं बोला। हमारे पक्ष ने, पवार साहब ने बोला है कि नहीं बोला। अगर पक्ष के प्रमुख ही नहीं बोले तो दूसरे पक्ष का नेता अगर कुछ बोलता है तो उससे हमारे पक्ष में कुछ नहीं होता। जो भी निर्णय लिया जाता है हमारे पक्ष के प्रमुख या टीएमसी के पक्ष प्रमुख वहाँ पे लेंगे। जब होगा तब देखा जाएगा। शायद हो भी नहीं सकता, शायद हो भी सकता है। आज क्या इम्पोर्टेंट है, सब पक्ष के जो नेता है जो आज बीजेपी के विरोध में, तो रास्ते पे आना पड़ेगा और ये भाजपा के खिलाफ वहाँ पे लड़ना पड़ेगा। टीएमसी का हालात आप सब देखते हैं, ये सारे पार्टी बिखरते जा रहे हैं। सारे पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेतागण इधर उधर भाग रहे हैं। आप तो देख रहे हैं घबराए हुए टीएमसी पार्टी, ये भी आप देख रहे हैं कि इतने दिनों तक तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण के साथ मुलाकात करने की कभी जरूरत नहीं समझे वो लोग। अभी इन लोगों को लगते हैं कि नहीं, अभी करना चाहिए, हो सकता है। विपक्षी दलों का यही मानना है कि कांग्रेस से अलग होकर जिस तरह छोटे दल कमजोर होते जा रहे हैं, उन्हें अब कांग्रेस का दामन थाम लेना चाहिए। जबकि टीएमसी के कांग्रेस के साथ मर्जर की संभावनाओं को लेकर बागी गुट का अलग ही रुख है। मर्जर, हम लोग असेंबली में, हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं
वहाँ भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मार्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मार्जर, जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मार्जर का कोई सवाल ही नहीं है। उधर सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस के ऑफर पर विचार के लिए ममता बनर्जी ने 7 दिनों का समय मांगा है। फिलहाल पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि बंगाल में हार और उसके बाद पार्टी में टूट से आहत ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ चाहेंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।